हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोग टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। भारत के भूगोल का चौथा टेस्ट अभी हम लोग करने वाले हैं। भारत के भूगोल का 75 क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं आपका अच्छा तैयार हो चुका होगा। 76 नंबर के प्रश्न से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो 76 नंबर का पहला प्रश्न है, बिना समय बर्बाद किए हम लोग सीधे प्रश्न पर अटेम्प्ट हमला बोलते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है, आप अटेम्प्ट करें। अगर आपने पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत चुना है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है, क्योंकि पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। और कल हम आपको यही प्रश्न दिए हुए थे, कश्मीर घाटी, तो उसी को बस ऑप्शन थोड़ा सा बदल के फिर से ये प्रश्न हम लोग ले आए। निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? अगर आपने लद्दाख पठार चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। लद्दाख पठार जो है जो अक्साई चीन है उसका ही एक टुकड़ा है, एक भाग है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रेट हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगभग 8850 मीटर की ऊंचाई है। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है हिमाचल। हिमाचल पर्यायवाची है, किसका है? ऑप्शन आपके सामने है, आप अच्छे से चुन लें। हिमाचल जो है ये मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। अगर आपने मध्य हिमालय चुना है तो आपका उत्तर सही है। हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने दोस्तों में, अपने प्यार मित्रों में, जितने भी प्यारे सखा संबंधी हैं उनमें शेयर करें। हो सके तो प्यार से स्टेटस भी लगाएं, क्योंकि आपके घर का नाम है, तो घर का नाम जितना फैले उतनी अच्छी बात है। बाकी ईश्वर आप लोग को सफलता दे। इस गर्मी में, इस मेहनत में, इस परेशानी के साथ आप जो पढ़ रहे हैं, ईश्वर आपके मनोकामना को पूरा करे। मैं ऐसा ईश्वर से कामना करता हूं। और मेरा जो है दिल से दुआ भी है। बस माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, और अपनी संस्कार का परिचय देते हुए थोड़ा सा, बबलू सर भी आपके परिवार का एक सदस्य है, थोड़ा सा प्यार सम्मान हमें भी कर लें, तो इससे कुछ आपका जाएगा नहीं, क्या है या नहीं? तो अगला हम लोग देखते हैं। हिमाचल पर्यायवाची है तो ये मध्य हिमालय का हो जाएगा। अभी आप बबलू सर से पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे। कहता है हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। जो हिमालय है वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश छट जाएगा, चूंकि उत्तराखंड है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश हिमालय से लगा हुआ है, ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश ऑप्शन छट जाएगा, ये हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? भारत में इसमें से कौन सी श्रेणी आपको नवीनतम दिख रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट करें। अगर आपने हिमालय चुना है, बिल्कुल सही है। हिमालय नवीनतम पर्वत के तौर पर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा, कहता है मणिपुर पहाड़ी से जो घिरा हुआ है, जिसका नाम है इम्फाल बेसिन। आपको पता है मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और इम्फाल बेसिन कह दिया तो आपको ऐसे भी कोई बड़ा बात नहीं है समझने में। का एक सुंदर उदाहरण कौन सा है? अगर आपने सरोवरीय मैदान चुना है तो बिल्कुल सही है, इसका उत्तर सरोवरीय मैदान हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास ये रहा, हिमालय के किस भाग पर, कहता है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? और करेवा मिट्टी जब ये कहें तो आपको पता, ध्यान में आ गया होगा, केसर की खेती। और केसर की खेती दिमाग में जैसे आया होगा तो भारत में एकलौता राज्य है केसर के खेती के लिए, वो है जम्मू कश्मीर, अर्थात कश्मीर हिमालय, यहाँ उत्तर हो जाएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है और रोचक प्रश्न है ये। कहता है निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सा इसमें सबसे प्राचीन आपको दिख रहा है पर्वत श्रृंखला में, तो आप जरा बता देंगे। तो अगर आपने अरावली चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपका अरावली है, तो 100% सही है। देखिए आपका घर का नाम फिर से आ गया, द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, और आपके घर का एक सदस्य का नाम फिर से देखने को मिला, बबलू सर। तो हम उम्मीद करेंगे कि यह आपके सपनों में इस तरह से याद आ जाए कि आप सोते चलते फिरते सभी जगह याद है। यही चैनल आपके लिए एक दादा वीडियो लाने जा रहा है, जो पूरे सब्जेक्ट का सार होगा। जैसे हिस्ट्री है तो पूरे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी है तो पूरे ज्योग्राफी का,
अगर भारत का भूगोल है तो पूरे, तो इस तरह से एक जिसको अलग अलग नाम मैराथन के नाम से देता, मैं उनका एक स्पेशल, चूँकि आपका द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल है, कुछ यूनिक करने का कोशिश करता है। आइए हम लोग देखते हैं अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। अगर यह प्रश्न आपने देखा, हम उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको आसान लगा होगा, क्योंकि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए आपने चुना होगा, बिल्कुल सही है। अरावली श्रेणी की जो अनुमानित आयु है वो कितना है। अगर आपने 570 मिलियन वर्ष चुना है तो 100% सही है। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। इसमें से कौन सा सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है, यही प्रश्न है। अगर आपने प्रायद्वीपीय पठार चुना है, बिल्कुल सही है, प्राचीन पठार है। ऑप्शन को देखने के बाद पठारीय क्षेत्र जो है एक प्राचीन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कहता है रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण जो है वो अरावली है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो ये एक अरावली ऑप्शन हो जाएगा डी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी हो जाएगा, ये याद रखेंगे, अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ स्थित है, यही प्रश्न है। तो आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट करें। तो नर्मदा ताप्ती के बीच जो है सतपुरा की पहाड़ स्थित है। अगर आपने ऑप्शन बी अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलता है उसको क्या कहते हैं, उसको नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। इस प्रश्न को देखकर आप बताएं। इसका उत्तर अगर आपने नीलगिरी पहाड़ी चुना है तो 100% सही है। उसी के कोण पर स्थित है, आप देखेंगे। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने। अगर आपने तमिलनाडु चुना है तो उत्तर आपका 100% 100 का 100% सही है। भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में फैला हुआ है। अगर आपने अजंता चुना है तो सही है। अजंता जो है सिर्फ एक राज्य में फैला हुआ है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाता है। महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया, यहाँ पर पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, उसको सह्याद्री कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जो कार्डामम पहाड़ियाँ हैं जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है, उस राज्य का कौन सा सीमा, क्या नाम है। केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है ये, केरल तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की जो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है वो हो जाएगी कार्डेमम की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न मैं आपको देना चाहता हूँ, जो प्रश्न है वो है, सेबराय पहाड़ी कहाँ स्थित है। अगर आपने तमिलनाडु चुना है तो आपका उत्तर 100% सही। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल आप सबों का स्वागत करता है और आप सबों को धन्यवाद देता है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं और अपने लक्ष्य के प्रति इतना डेडिकेटेड हैं। और जो मेहनत कर रहे हैं, मैं ईश्वर से सच्चे दिल से कामना करता हूं उनको सफलता निश्चित मिले, निश्चित मिले, निश्चित मिले। निम्न में से कौन सी श्रेणी महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। इसमें से कौन सा ऐसा श्रेणी है जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। अगर आपने मांडव पहाड़ियाँ चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, मांडव पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी आपका उत्तर सही है। लास्ट प्रश्न हमारे इस टेस्ट का होगा, महादेव पहाड़ियाँ भाग है। बहुत अच्छा प्रश्न है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है
अगर आपने सतपुरा चुना है तो सतपुरा का ये भाग है महादेव पहाड़ियाँ। बिल्कुल आपका सही उत्तर है ए। आप देख लीजिए क्या 25 में 20 प्लस आया है, तो आपका तैयारी मॉडरेट से ऊपर लेवल पे है। अगर आपका इससे कम है 18 तक है तो मॉडरेट है, उससे नीचे है तो अभी तैयारी को एक और अंजाम देने की ज़रूरत है। तो हम उम्मीद करेंगे आप इस टेस्ट को पुनः एक बार घर पर फिर रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद आपको कमी नहीं रहेगा। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले क्लास में।